तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हार्डी शोपैन के अपडेट्स से। तो फिलहाल इनके ट्रेनिंग अपडेट्स तो आई है, साथ साथ उनके 6 वीक्स आउट के फिजिक अपडेट्स का भी एक झलक हमें देखने मिला। तो पहले अगर बात करें इनके वर्कआउट अपडेट्स की, तो इस 6 वीक्स आउट में रहकर भी हार्डी जितने हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कोई मजाक वाली चीज़ तो है नहीं। इवन हार्डी तो अपने इन 6 वीक्स आउट के अपडेट्स में ऐसे दिख रहे हैं कंडीशनिंग वाइज जैसे कि वो 2 वीक्स आउट के फिजिक में चल रहे हैं। इवन देखने जाए तो हार्डी हमेशा से ही ऐसे ही चलते हैं कि वो शो से पहले ही रेडी हो जाते हैं फिजिक वाइज, और कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से आज हार्डी सही में इतने ज़्यादा फेमस भी है। इवन जब वो इतने हेवी वेट्स को भी लिफ्ट करते हैं तब भी इनके फिजिक में कोई डर नहीं दिखता, बल्कि इनके फेस पे एक अलग ही खुशी देखने मिलती है। हालांकि बहुत लोग हार्डी के इतने ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग को एक नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि रोली भी अपने प्राइम में काफ़ी हेवी वेट को लिफ्ट करते थे, एंड देन उस हेवी लिफ्टिंग की वजह से ही उनके शोल्डर में इंजरी आ गई और उनका कैरियर खत्म हो गया। बट स्टिल हार्डी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सबसे मेन बात कि वो हमेशा अपने हर एक वर्कआउट को एंजॉय करते हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए आज वो 2022 के मिस्टर ओलंपिया भी है। अब भाई चलते हैं हार्डी के इस फिजिक अपडेट के ऊपर, जिसमें कि डेफिनेटली इनके साइड हैमस्ट्रिंग को छोड़कर और कुछ विजिबल है भी नहीं। बट इसके बावजूद हार्डी फिलहाल जितने अपडेट्स दे रहे हैं, भले ही वो फुल फिजिक अपडेट्स ना हो, स्टिल इतने अपडेट्स हार्डी ने पहले कभी किसी शो के रिगार्डिंग आज तक नहीं शेयर किए, जो कि डेफिनेटली इनके लिए, स्पोर्ट के लिए, इवन शो के लिए भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन माना कि हार्डी फुल फिजिक अपडेट्स नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं इन अपडेट्स के थ्रू वो अपने फैंस के मन में एक एक्साइटमेंट को क्रिएट कर रहे हैं कि हार्डी फाइनली स्टेज पे कैसे दिखने वाले हैं। इवन 6 वीक्स आउट में भी हार्डी जिस फिजिक को कैरी कर रहे हैं वो सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर को भी डराने के लिए तो काफ़ी है। अब भाई बहुतों का मानना है कि 2019 में हार्डी कंडीशनिंग वाइज, इवन शेप वाइज और भी ज़्यादा बेटर दिखा करते थे, बट स्टिल उनके फिजिक में तब साइज की काफ़ी कमी थी एज ए मेंस ओपन बॉडी बिल्डर, एंड उसी वजह से उस वक्त वो ओलंपिया को जीत भी नहीं पाए थे। एंड तब जजेस ने उन्हें एडवाइस दिया था कि भले ही हार्डी नेक्स्ट टाइम अपने कंडीशनिंग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाए, स्टिल उन्हें अपने साइज को बढ़ा के आना होगा। एंड उस चीज़ को हार्डी ने कंप्लीट करके दिखाया 2022 ओलंपिया के स्टेज पे, एंड उसी वजह से वो शो के विनर भी बने। बाकी उम्मीद है कि हार्डी इस बार और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आएंगे। अब भाई बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर, तो इनकी तरफ से पहली बार हमें इनके लगभग फुल फिजिक का एक अपडेट देखने मिला, खासकर आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के रिगार्डिंग। यानी जब से इन्होंने अपने आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के प्रेप को शुरू किया है, ये तब से इनका पहला फिजिक अपडेट है, और जो शो होने वाली है अप्रैल महीने में। और बात करें इस 11 वीक्स आउट फिजिक की, तो डेफिनेटली ये इसमें काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से शायद अभी भी ये क्रिस एसिटो के अंडर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके गाइडेंस में ही 2023 में ये खासकर इटाली प्रो शो और यूरोपियन प्रो शो के प्रेप में काफ़ी बढ़िया शेप में आए थे। बट दुख की बात कि वो वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से उन शोज़ में कम्पीट नहीं कर पाए। बट ब्राज़ील के स्टेज पे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वीटो करंटली ब्राज़ील में ही रहते हैं। इवन इनका इस बार जो प्रो डेब्यू होने वाला है वो भी डेफिनेटली काफ़ी हाइप्ड अप होगा। अब माना ओवरऑल इनकी फिजिक फ्रंट से काफ़ी बढ़िया दिखती है, बट वीकनेस तो है इनके बैक में। बाकी बहुत फैंस तो चाहते हैं कि वीटो इस प्रो डेब्यू को जीतकर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले ले, बट मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है भी, क्योंकि इस शो में राफेल ब्रांडो जैसे बॉडी बिल्डर्स तो कम्पीट करेंगे ही। इवन शायद बेहरूस तबानी जो कि शो के रेनिंग चैंपियन है, शायद वो भी अपने टाइटल को डिफेंड करने आ जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं माइकल क्रिजो के ऊपर। वैसे क्रिजो अभी अपने ऑफ सीजन में चल रहे हैं, बट बात करें 2023 की, तो डेफिनेटली ये ईयर इनके लिए काफ़ी बढ़िया ईयर था। हालांकि अब तो इनके फिजिक को देखकर एक चीज़ कंफर्म है कि अब इनके लिए ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। इवन शायद अब हर ओलंपिया में ये टॉप प्लेसिंग्स में ही आएंगे, यानी टॉप 10 के अंदर ही आएंगे, और जिसमें सबसे बड़ा रोल है इनके मैसिव साइज का। हालांकि कंडीशनिंग की एक दिक्कत थी इनके साथ, बट अब उन्होंने उस चीज़ को भी सुधार लिया है। इवन 2023 के किसी भी शो में इन्हें कंडीशनिंग को लेकर तो क्रिटिसाइज नहीं होना पड़ा था। हाँ, बैक इनकी वीक थी विद वाइज, साथ साथ ग्लूट्स भी इनको थोड़े और बिगर चाहिए, बट स्टिल 2023 के हर शो में इनकी कंडीशनिंग काफ़ी बढ़िया थी, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रेडेड तो ये ओलंपिया में आए थे। एंड उसके मुकाबले प्राग प्रो में इनकी फिजिक थोड़ी फुलर थी। अब माना कि इन्होंने अभी तक अपने 2024 के प्लान्स को रिवील नहीं किया है, स्टिल इनकी तरफ से एक हिंट आया था कि शायद ये एम्प्रो क्लासिक में अपने टाइटल को डिफेंड करने आ जाए। बाकी क्रिजो अगर इस बार भी ओलंपिया में कम्पीट करेंगे तो उनका 3rd ओलंपिया होगा। वैसे माना कि इनको प्रो कार्ड जीते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, स्टिल इनका एज अभी 33 साल का चल रहा है। बाकी देखने वाली बात तो ये होगी कि जब ओलंपिया में फिर से बिग रैमी, निक वॉकर, राफेल ब्रांडो, विलियम बोनैक जैसे बॉडी बिल्डर्स कमबैक करेंगे, तो वहाँ क्रिजो की प्लेसिंग क्या आएगी। अब भाई बात करते हैं एंड्रे प्रेस्टी के ऊपर, तो फिलहाल इनका भी ऑफ सीजन का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। अब स्टेज में तो फ्रेम वाइज सही में ये काफ़ी वाइड बॉडी बिल्डर दिखते हैं, साथ ही साथ ये ऑफ सीजन में रहकर भी एक काफ़ी क्लीन इवन कंडीशन फिजिक को कैरी कर रहे हैं। अब माना कि अपर फिजिक इनका काफ़ी मैसिव है, बट स्टिल इनके वीक पार्ट से इनके लेग्स, जो कि आई थिंक स्टिल वैसे ही है, और उसी के वजह से उन्हें ओलंपिया में भी सफ़र होना पड़ता है प्लेसिंग वाइज। क्योंकि अगर इनके लेग्स इनके अपर फिजिक के जैसे होते साइज वाइज,
तो इनकी प्लेसिंग और ऊपर आती। इवन स्टेज पे ये राउंडनेस के साथ जिस कंडीशनिंग को लाते हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। अब माना इन्होंने अपने पहले ओलंपिया से अब तक काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, स्टिल आज के लाइनअप के मुकाबले वो काफ़ी नहीं है। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये इस ऑफ सीजन में कितने इंप्रूवमेंट्स करते हैं। अब भाई बात करते हैं शिबुशिशो कोटेलो के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे देखने जाए तो 2023 में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स ने कम्पीट नहीं किया था, जिसमें से ये भी आते हैं। वैसे देखने जाए तो ये भी सैमसन दादा जैसे एक लंबे बॉडी बिल्डर है। इवन इनका शेप भी काफ़ी बढ़िया है, बट दिक्कत तो है इनके साथ बस कंडीशनिंग की। इवन अगर हम सैमसन के ही प्रो करियर के पहले के फेस को देखें तो तब सैमसन की फिजिक में भी साइज़ की कमी दिखती थी। इवन ये भी कंडीशन को लेकर सफ़र होते थे। और दोनों के बीच कंपैरिजन करने के पीछे का रीज़न ये भी है कि दोनों ही पास्ट में एक साथ कम्पीट कर चुके हैं। वैसे 2023 में इन्होंने डेफिनेटली अपने साइज़ को ग्रो करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, बट अब टाइम आ गया है कि ये फिर से अपने प्रेप मोड को शुरू कर दे, जिससे कि 2024 के स्टेज पे ये अपने इंप्रूवमेंट्स को शो कर पाए। अब भाई कियोन पियर्सन की तरफ से भी इनका एक ऑफ सीजन फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे बस हाल ही में इन्होंने यामामोटो न्यूट्रिशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। वो ब्रांड जिसके साथ ऑलरेडी फ्लेक्स लुइस, रेगन ग्राइम्स, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और भी काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि उन सब में से कियोन ही एक लौते करंट में 212 मिस्टर ओलंपिया रेनिंग चैंपियन है, तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट डील तो आई थिंक उनको ही मिलेगा। तो इस चीज़ को बताने के पीछे का रीज़न ये है कि कियोन को अब एक बढ़िया स्पॉन्सरशिप मिल गया है। मतलब नेक्स्ट ओलंपिया में कम से कम उन्हें फाइनेंशियल टॉपिक पे तो ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रह पाएंगे। अब वैसे कियोन के पास जैसा शेप है, आई थिंक कि वैसा पूरे टोटल लाइनअप में किसी भी बॉडी बिल्डर के पास नहीं है। तो देखने जाए तो इनको बस अपने मसल मैच्योरिटी को इंप्रूव करके आना है और अपने कंडीशनिंग को बढ़िया करके लाना है। बाकी अभी भी स्पेस तो इनके पास काफ़ी है ग्रो होने के लिए, एंड आई थिंक कि शायद फ्यूचर में ये और ग्रो होंगे भी। बाकी शायद आने वाले कुछ साल तक कियोन को तो कोई हरा नहीं पाएगा 212 डिवीजन में। अब भाई बात करते हैं एंटोन वैलेंट के इस 6 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो डेफिनेटली एंटोन इस अपडेट में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि माना ये 6 वीक्स आउट चल रहे हैं, स्टिल इनकी फिजिक उस मुकाबले काफ़ी बेटर दिख रही है। खासकर इनकी कंडीशनिंग काफ़ी बढ़िया आ रही है। वैसे नॉर्मली ये अपने ऑफ सीजन में 300 पाउंड्स के आसपास चले जाते हैं, बट इस बार इनके प्लान्स डिफरेंट थे और इन्होंने उस टाइम खुद को इंप्रूव करना ज़्यादा बेटर समझा। इवन मुझे तो इनसे काफ़ी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली इस बार काफ़ी बढ़िया फिजिक लेकर आएंगे। अब भाई इसकी लास्ट अपडेट है सर्जियो ओलिवा जूनियर की तरफ से। तो इनका इस बार एम तो होगा ही कि कैसे इस बार ये अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को स्टेज पर ला पाए। इवन इस बार तो इनके हर एक वर्कआउट में डोरियन येट्स भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली इसीलिए सर्जियो की ये ट्रेनिंग कोई मामूली ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। वैसे इन्होंने फिलहाल तो अपने प्लान्स अनाउंस नहीं किए हैं, बट शायद ये मई या जून के आसपास कंपीट कर सकते हैं। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग सर्जियो भी माना नील हिल के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टिल वो किसी भी कंपटीशन में कंपीट करने से पहले डोरियन से सजेशन जरूर लेंगे, क्योंकि जब बात आती है कंडीशनिंग की तो डोरियन अपने टाइम में वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन बॉडी बिल्डर्स में से आते थे। बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या सर्जियो 4 साल बाद फिर किसी प्रो शो को जीत पाते हैं या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।